ये जो राशन के डिब्बे हैं जिनमें अभी राशन नहीं है, सामने आप इस झोपड़ी में बैठे हुए हैं, देख सकते हैं कि इसमें जिसमें आटे रखे जाते हैं, आटे के डब्बे खाली पड़े हुए हैं, चावल इतना रखा हुआ है। अगर से उस दिन वो सोचे थे कि आज हम जो है कि आटा लेके जाएंगे और हमारा परिवार इस आटे को रोटी बना के खाएगा, लेकिन भाजपा के नेता को सलाम करना है। आखिर में एक कौन सा न्याय है जो शहर में रहने वालों के लिए अलग व्यवस्था बना रहा है और गांव में रहने वालों के लिए अलग व्यवस्था बना रहा है। 1 करोड़ की मुआवजा राशि देने का काम करे इस परिवार को। 2 महीने का बच्चा है, ये 2 साल का बच्चा है। यहाँ पे नेता नहीं आया तो यहाँ पे तो अधिकारी भी तो नहीं आया ना, उस अधिकारी को आना चाहिए था कि नहीं आना। जनपद जौनपुर में नालाकांड होने के बाद पूरे राजनीति गलियारों में हलचल मच गई, क्योंकि राजनीति करने वाले बार बार यही कहते हैं कि हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, दलित हैं, तमाम ऐसे सवाल खड़े करते हैं जिससे जो आम जनता है उनमें मतभेद पैदा हो जाता है। हम इस झोपड़ी में और नेता जो जौनपुर में जिनकी हमेशा चर्चा रहती है वो उस परिवार से मिलने के लिए आए हैं, क्या कुछ मदद करेंगे, क्योंकि तो दावे उनके भी बड़े होते हैं कि मैं गरीबों की सहायता करता हूं, गरीबों के लिए हमेशा खड़े रहता हूं। अब तो ये देखना बाकी होगा जो शिवा गौतम जो समीर को बचाने के चक्कर में, प्राची मिश्रा को बचाने के चक्कर में अपना जान कुर्बान कर देते हैं। अब तो ये देखना बाकी होगा कि शिवा गौतम की किस प्रकार से मदद करेंगे, क्योंकि लगातार ये कहते हैं कि हमारी पार्टी, हमारे लोग जो है गरीबों की सहायता करते हैं। अभी तो जो है इस झोपड़ी में बैठे हैं, इस परिवार के बीच में बैठे हैं, शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए बैठे हुए हैं। क्या इसके बाद भी इस परिवार के साथ रहेंगे कि अभी जो मामला चल रहा है इसलिए यहाँ पे आके बैठे हुए हैं और इन लोगों से बातचीत करने के लिए आए हुए हैं? इनसे हम बातचीत करेंगे। नाम पड़ेगा आपका? अमित यादव, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी मजदूर सभा। अच्छा अमित जी, लगातार आपकी जनपद जौनपुर में चर्चा रहती है कि आप गरीबों के साथ खड़े रहते हैं। आप इस झोपड़ी में आए हुए हैं, जिस झोपड़ी में अगर से बारिश तेज हो जाए तो आप भी यहाँ पे बैठ नहीं पाएंगे, तो इस परिवार के लिए क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं जो इंसानियत और बलिदान की प्रतिमूर्ति स्वर्गीय शिवा गौतम जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और निश्चित रूप से वो जनपद जौनपुर की शान रहे और उन्होंने जो काम किया है वो काबिले तारीफ़ है और पूरे जौनपुर को उनके ऊपर फ़ख्र है, गर्व है। निश्चित रूप से यहाँ पे जितने लोग आज आए हुए हैं अभी, वो कहीं न कहीं शोक संतप्त हैं। एक शिवा गौतम के जाने से उनकी पत्नी विधवा हो गई, उनकी माँ रो कर उनका बुरा हाल है। उनके 2 बच्चे हैं और एक बच्चा तो अभी तकरीबन 2 माह का है। तो वो बेचारी औरत आगे कैसे अपना और अपने बच्चों के पालन पोषण करेगी, ये इनके सामने एक गंभीर समस्या है। पहली समस्या तो आपने ही बता दिया कि इनके पास रहने का घर ही नहीं है। तो कम से कम हम लोगों की ये मुहिम है कि आज हम लोग इस परिवार का, इनकी पत्नी का एक बैंक अकाउंट से क्यूआर कोड बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके माध्यम से हम लोग एक मुहिम चलाएंगे कि इस परिवार की मदद की जाए। चूँकि इस परिवार ने जो त्याग दिया, जो बलिदान दिया, जो आज चर्चा है पूरे देश में, जिस बात के लिए चर्चा हो रही वो शिवा गौतम के बलिदान की चर्चा हो रही है। शिवा गौतम के कारण आज जौनपुर का नाम आगे आया है मानवीय दृष्टिकोण में। तो मैं समझता हूँ हम समस्त जौनपुर वासियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि दुख की इस घड़ी में इस परिवार के साथ हम सभी लोग खड़े हों और जो भी हम आर्थिक मदद दे सकते हैं वो आर्थिक मदद देने का हम लोग। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहा जाता है कि, लेकिन शिवा ने जो मिसाल पेश की है उसको जो है उदाहरण के रूप में हमेशा कहा जाएगा कि जनपद जौनपुर का एक शिवा गौतम ने ना तो जानते हुए कि प्राची मिश्रा हैं और मोहम्मद सामिर हैं, ना सामिर को जानते थे ना प्राची को जानते थे, लेकिन फिर भी उनको लगा कि वो लोग की जो है कि मौत हो जाएगी, उनको बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम डालें। तो लोगों को क्या कहेंगे जो लोग इस तरीके से जातिवाद करते हैं? देखिए, आपने एक हमारी जो पुराना दर्द है उसको कुरेद दिया, बड़ी विडंबना है। मैं समझता हूँ कि जो लोग जाति श्रेष्ठता का भ्रम पाले थे वो लोग भी उस समय उस सड़क पे रहे होंगे, लेकिन वो त्याग की भावना, वो बलिदान की भावना, वो बहादुरी की भावना शिवा गौतम में आई, बाकी लोगों में नहीं आई। तो ये स्पष्ट है कि ये जो चीज़ें हैं सदियों से ऐसे लोगों को दबाया जा रहा है। आज भी आप देखिए, मुझे किसी पत्रकार साथी ने बताया कि अधिकारी मोहम्मद समीर का नाम लेने में कतरा रहे हैं। उनको शर्म आती है, वो डरते हैं, वो सोचते हैं कहीं अगर हमने मोहम्मद समीर का नाम लिया तो ये जो सरकार भेदभाव वाली भाजपा की सरकार है वो कहीं उनके ऊपर कोई
गलत कार्रवाई ना कर दे, कठोर कार्रवाई ना कर दे, उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े, इस डर के कारण वो मोहम्मद समीर के बलिदान को भी याद नहीं कर पा रहे हैं। मैं देखिए हर उस परिवार के साथ हूँ जिन्होंने जौनपुर की रक्षा के लिए, जौनपुर के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए काम किया है। और निश्चित रूप से इसमें किसी भी जाति विशेष लोगों का योगदान नहीं है, इसमें सभी लोगों का योगदान रहता है। और चाहे कोई छोटा परिवार हो, चाहे गरीब परिवार हो, चाहे सबसे वंचित समाज का व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने कुछ अच्छा काम किया है तो उसके परिवार के, उसके लोगों को हौसला बढ़ाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। उनकी माँ बेहोश हो जा रही हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, आँख से आंसू नहीं छलक पा रहे हैं, जो दिल था वो अब पत्थर हो चुका है। उनकी जो पत्नी है वो भी कुछ बयां नहीं कर पा रही हैं। अब उनका परिवार का कौन देखभाल करेगा? अब या सरकार क्या उनकी मदद कर पाएगी? क्या ये जो राशन के डिब्बे हैं जिनमें अभी राशन नहीं है, जिनमें राशन नहीं है, आखिरकार यहाँ के प्रधान, यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं कि जो इनमें राशन नहीं भरे गए? आपके सामने आप इस झोपड़ी में बैठे हुए हैं, देख सकते हैं कि इसमें जिसमें आटे रखे जाते हैं, आटे के डब्बे खाली पड़े हुए हैं, चावल इतना रखा हुआ है। अगर से उस दिन वो सोचे थे कि आज हम जो है कि आटा लेके जाएंगे और हमारा परिवार इस आटे को रोटी बना के खाएगा, लेकिन ना तो लौटे यहाँ पे शिवा गौतम, ना तो वो आटा लौटा, बल्कि उनकी मृत शरीर लौटी। देखिए यही सबसे बड़ी विडंबना है। और आपका ये वीडियो मैं समझता हूँ उन लोगों को ज़रूर देखना चाहिए जो ये समझते हैं कि जब से इस देश के अंदर मोदी की सरकार आई है, जब से प्रदेश में योगी की सरकार आई, सारा काया पलट हो गया है। आज भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो इस मुफलिसी के दौर में जी रहे हैं और जिम्मेदार तमाम सारे लोग हैं। केवल हम सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा माहौल बना दिया गया कि जो पुलिस है, जिसका काम होना चाहिए आम जनता की रक्षा करना, वो कांवड़ियों को पैर दबाती है, उनके ऊपर पुष्प वर्षा करती है। जिस जिलाधिकारी जिसका ये मकसद होना चाहिए कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो जनपद के सभी व्यक्तियों के पास पहुँचे, और वो इन चीज़ों को छोड़कर वो स्नानार्थियों माघ मेला के जो यात्री हैं उनके भोजन पे ज़्यादा ध्यान देता हो, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री उसे प्रशस्ति पत्र देते हों। पीएम मोदी के जो आर्थिक सलाहकार हैं उन्होंने कौन सा काम किया है आर्थिक सहयोग में, उसको कोई नहीं जानता है। लेकिन मीडिया में ये जरूर लोग जानते हैं कि आर्थिक सलाहकार डांस करते हैं राम भजन के ऊपर, तो ऐसी सुर्खियां बनती हैं। तो निश्चित रूप से हमारा समाज कहीं ना कहीं, हमारा देश गलत रास्ते में जा रहा है। अब वो परिवार में कौन सामने आएगा? क्योंकि लगातार जो है कि देखा जा रहा है कि काफी देर से आप भी यहाँ पे आए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आपकी तरफ से क्या कुछ परिवार की तरफ जो है मदद हो पाएगी? हम जो जो आपने समस्याएं दिखाई है उन्हीं समस्याओं को हमने समझा है और उन्हीं समस्याओं को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए दूसरी एक जब हम लोग यहाँ पे आए तो बातचीत हुई तो एक दूसरी बड़ी समस्या नजर आई। 10 सालों से इस गांव के किसी का भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है। तो जब अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है तो निश्चित रूप से उन्हें कोई सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला होगा। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो जाति जनगणना की मांग की थी, कहीं न कहीं वो आज हमको जायज़ दिख रही है कि अगर ऐसा हो गया होता तो आज स्थिति कुछ दूसरी होती। लेकिन आज ये इस गाँव के तमाम लोग, कम से कम शिवा के बहाने ही ये बात चर्चा में आई कि इस गाँव में लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, लोगों को बातें चर्चा होंगी जब किसी की मौत हो जाएगी, तब उस गाँव की परिस्थितियाँ, उस गाँव की समस्याएं सामने आएंगी, लोगों को पता चलेंगी। तो ये जागरूकता वाला माहौल बनाए रखना ही हमारी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिस दिन हम जागरूकता वाली सच्चे हक और सम्मान की बात हम रखेंगे, देखिए हम लोग तो जब बात करते हैं तो हमें नमाजवादी कह दिया जाता है, हमें दूसरे नामों से बुला दिया जाता है, लेकिन हम लोग इन चीज़ों से डरते नहीं हैं। फिर भी जो भी आवश्यक है एक सभ्य समाज बनाने के लिए, उसके लिए हम लोग कर्तव्य आगे बढ़ते रहेंगे। लगातार आप सपा की बात कर रहे हैं, तो अभी जो सरकार है इसके पहले भी तो सपा ने भी राज किया है, सरकार शासन चलाई है, तो क्या इसके पहले यहाँ के लोगों ने, यहाँ के प्रतिनिधियों ने ये समस्याओं को नहीं देखा? यहाँ पे नहीं, निश्चित रूप से लोगों ने समस्याओं को देखा, लेकिन अब आपने जब बात किया तो मैंने कहा ना कि 10 साल से पहले सारी स्थिति नॉर्मल थी, 10 सालों के बाद स्थिति बदली है। और तमाम जो चीज़ें थी, हमने कभी बड़े हवाई दावे नहीं किए, लेकिन जो प्रधानमंत्री दावा करता था कि 2020 तक सबके पास अपना पक्का घर होगा, पक्का घर में नल होगा, नल में जल होगा, तो बताइए कहाँ है पक्का घर, कहाँ है नल, कहाँ है जल?
जो दावा करते हैं कि हमने हर घर को राशन दिया है, तो ये खाली बर्तन उनको दिखाइए। जो अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा, तो ये तो भ्रष्टाचार का ही दाग है। इस भ्रष्टाचार ने केवल आर्थिक शोषण नहीं किया, जान माल का शोषण किया। गरीब की जान गई है, 3 लोगों की जान गई है, इससे और ज़्यादा जान गई है। मैं आपको बता दूं, जब ये एसटीपी योजना चल रही थी, उस समय भी एक मजदूर की उसमें दब के मृत्यु हो गई, लेकिन वो खबर सुर्खियां में नहीं आ पाई। मेन हॉल कितने दिनों से खुली हुई थी, लोग आप वहां पे गए होंगे, घटना स्थल पे देखे भी होंगे, लोगों से चर्चा में चल भी रहा होगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि लोग वहां पे आ जा रहे हैं, क्या वही अधिकारी भी उस रास्ते से आ जा रहे होंगे, उनको कभी ये दिखाई नहीं नहीं, दिया? वो अधिकारी जरूर उन रास्तों से जाते हैं, लेकिन उनके शीशे चढ़े होते हैं, उनके शीशों पे काली पट्टियां लगी होती, तो वो देख नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते। उनको बस इतना मालूम है कि भाजपा के नेता को सलाम करना है और उनकी बात रखना है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानते। अगर वो जानते तो आज ये समस्याएं नहीं होती। आप बार बार जनप्रतिनिधि की बात करते हैं, लेकिन आप सवाल नहीं उठा पाते कि अधिकारी का क्या काम है। अधिकारी का भी तो वही काम है ना। अगर आपने कहा कि यहाँ पे नेता नहीं आया, तो यहाँ पे तो अधिकारी भी तो नहीं आया ना। उस अधिकारी को आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए? चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो तहसीलदार हो, ये लोग क्यों नहीं आए? केवल इसलिए नहीं आए क्योंकि ये अनुसूचित जाति का है, क्योंकि ये दलित परिवार का है, ये गरीब है, शायद ये भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है। क्या ये बातें अभी देखी जा रही हैं कि दलित हैं, गरीब हैं, लेकिन शिवा ने तो ये नहीं देखा कि समीर है कि प्राची है वहां पे? शिवा को देश के संविधान में विश्वास था। शिवा को बाबा साहब के संविधान में विश्वास था। वो बाबा साहब के संविधान की बात मानता था। वो सबको एक समान समझता था, इसलिए उसने अपना काम किया। वो देश को अपना समझता था। यहाँ लोग केवल अपनी विचारधारा, अपना झंडा, अपनी बात, अपने नेता को ही समझते हैं, बाकी चीजें उनको नहीं दिखाई देती है। कहते तो लोग अभी इस चीज को दबाने में पड़ गए होंगे कि ऐसी कोई घटना ही जौनपुर में नहीं घटी। अच्छा, परिवार की तरफ से क्या कुछ मांग रखना चाहेंगे जिस तरीके से परिवार की मदद हो सके? देखिए, उम्मीद तो कुछ नहीं है। उम्मीद अगर होती तो आज हम लोगों को ये समय ही नहीं देखना पड़ता, क्योंकि अगर आप एक एक चीज उठा के देखोगे तो सारी कमियां केवल केवल सरकार की, भाजपा सरकार की और जौनपुर प्रशासन की दिखाई देगी। अगर समय रहते सारे काम कर लिए गए होते। और मैं तो विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं हमारे तमाम पत्रकार बंधु। जब भी एक बार बारिश होती थी, सड़कों पे गड्ढे हो जाते थे, उन गड्ढों को दिखाता था, लेकिन उसके बावजूद सचेत नहीं हुई। आप इस प्रशासन से, इस सरकार से उम्मीद रखते हैं जो भेदभाव वाला बात करता है, जो शहर के अंदर गड्ढे होते हैं तो पत्थर की गिट्टियां डलवाता है, लेकिन वही गड्ढे जब गांव की सड़कों पे होता है तो ईंट फेंकवा देता है। आखिर में एक कौन सा न्याय है जो शहर में रहने वालों के लिए अलग व्यवस्था बना रहा है और गांव में रहने वालों के लिए अलग व्यवस्था बना रहा है? कौन जिम्मेदार है इसका? क्या संविधान में ये चीजें हैं? यह आपने जानने की या पूछने की या समझने की कोशिश की? क्या अगर आप बताइए, मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? आपने देखा होगा गांव में तमाम सड़कें, ये सफाई की बात की जाती है, तमाम सारी चीजें बात की जाती हैं, सारा रोड कीचड़ से भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ? तो इनको कौन, इन लोगों को कौन सी सुविधा मिल रही है, आप बताइए? केवल धर्म के नाम पे, केवल जात के नाम पे, केवल भेदभाव के नाम पे ये देश नहीं चलेगा। ये देश चलेगा सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान के नाम पे। आप यहाँ पे आए हैं तो किन लोगों से आपकी बातचीत हुई कि जिनके माध्यम से इनकी मदद हो सके? नहीं, हम लोग अभी तो जानकारी लेने के लिए आए थे और सारी जानकारी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। और हमारा सबसे पहला प्रयास है कि इनकी पत्नी का एक क्यूआर कोड हम लोग उसको बना के सबके सामने रख सकें। तमाम जो कागजात चाहिए थे वो कागजात हम लोग लेके और जल्दी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बात रखेंगे और तमाम अन्य लोगों से भी हम लोग इस बात पे रखेंगे, क्योंकि विद्युत विभाग की कमी के कारण इसकी जान गई है। तो निश्चित रूप से इनको सामने आना चाहिए था, उनको इसको मुआवजा देना चाहिए। उस विभाग की जिम्मेदारी है, नगर पालिका की भी जिम्मेदारी है, पीडब्ल्यूडी की भी जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी है, जिला अधिकारी जौनपुर की भी जिम्मेदारी है। तो इन सब लोगों को सामने आना चाहिए, इस परिवार की मदद करना चाहिए। और हम लोग जो समाजवादी लोग हैं, अपने समाजवादी तरीकों, संसाधनों से इस परिवार की आजीवन मदद करेंगे, हमेशा इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। अब तो ये देखना बाकी ये होगा कि इस परिवार के साथ
कब तक अमित जी खड़े रहेंगे? क्योंकि ऐसे तमाम समस्याएं हैं, तमाम गलियों में है, ऐसे ऐसे लोग जीवन यापन कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? अनुराग यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी छात्र सभा। अच्छा, आप समाजवादी से जुड़े हुए हैं, तो क्या यहाँ पे क्या कुछ देखने को मिलेगा? समाजवादी लोग, समाजवादी की पार्टी के लोग क्या कुछ मदद करेंगे यहाँ पे? देखिए, पहले तो वीर सपूत शिवा गौतम जी को हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस दुख के घड़ी में इनके परिवार के साथ हम लोग आए हैं मिलने इनसे। हमारी मांग, देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि वीर सपूत जिन्होंने बलिदान दिया, न जात देखा न धर्म देखा, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी बाबा साहब को मानने वाली पार्टी है। हम लोग जब भी जो भी जरूरत पड़ेगा, जो भी सहयोग पड़ेगा, समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ पूरी तरह से खड़ी दिखाई देगी। वीर सपूत ने जो काम किया है, एक मिसाल पेश कर दिया है पूरे जिले के सामने, ताकि कोई भी दुख की घड़ी में रहेगा, लोग मदद करने के लिए आगे आएंगे। हम लोग से जो भी सहयोग हो पाएगा, इस परिवार के को पूरा सहयोग करने का काम करेंगे। और अभी तो भैया ने बताया क्यूआर कोड के माध्यम से इन्होंने पूरा कागज, जितने कागजात थे सब ने ले लिया है, बनवाने के लिए भेज भी दिया है किसी को। जो भी सहयोग हो पाएगा, मैं पूरे जिले वासी से यह विनम्र निवेदन करता हूं कि जो भी 10 रुपए, 5 रुपए, 200, 500 जितना भी हो, शिवा गौतम के परिवार को देने का कष्ट करें। अपने तरफ से इस वीर सपूत को देने का कष्ट करें, क्योंकि इनका देख रहे हैं झुग्गी झोपड़ी है, तिरपाल डाल के लोग रह रहे हैं। यही इनका पूरा मकान है, ये नहीं कि एक ही मकान, यही पूरा मकान है, इसी में इनका परिवार रहता है। तो आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि 1 करोड़ की मुआवजा राशि देने का काम करे इस परिवार को। 2 महीने का बच्चा है, ये 2 साल का बच्चा एक है, 2 बच्चे हैं। अब बड़ी कम उम्र है अभी इनकी पत्नी का, इनके बच्चों का, जो ये भी नहीं जानते होंगे कि इनके पापा ई रिक्शा चलाते थे और 2 लोगों की जान बचाने के चक्कर में अपना जान न्यौछावर कर दिए। तो ऐसे वीर सपूत को मैं नमन करता हूं, और ऐसे परिवारों के लिए हमसे जो भी हो पाएगा, जो भी सहयोग इन परिवार को हो पाएगा, हम लोग करने का पूरा काम करेंगे। और अभी इतना समय हो गया है, लेकिन कौन दोषी है, कौन अधिकारी दोषी है, ये अभी कुछ पता नहीं हो पाया। ना ही कोई अधिकारी यहाँ इस परिवार से मिलने आया है। इनके परिवार से जानकारी मिली कि अभी कोई अधिकारी, जिले का जिला अधिकारी, एसडीएम, कोई नहीं आया है मिलने की क्या हाल है, कैसे हैं, कि क्या मदद होगी आपको, कोई आश्वासन तक देने इस परिवार को नहीं आया है। हम लोग इनसे मिलकर इनकी जो भी मदद हो पाएगी, हम लोग पूरी मदद करने का काम इनका करेंगे। अब तो ये देखना बाकी होगा कि शिवा की पत्नी का देख रेख कौन करेगा, कैसे देखभाल हो पाएगा, क्योंकि जब शिवा थे तो गरीबियों से जूझते हुए ई रिक्शा चलाते थे, उसके बाद भी इस डब्बे में जो है कि राशन नहीं भर पाते थे। लेकिन अब तो शिवा भी नहीं रहे। हालांकि अमित जी और अनुराग जी इस मुहिम को छेड़ रहे हैं कि इस परिवार की पूरी से पूरी तरीके से मदद की जाए, और हमारे जनपद जौनपुर के ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारतवासियों के लिए ये आह्वान है इन लोगों के माध्यम से कि 1-1 रुपए हो जो भी आपके पास है, इस परिवार को मदद करें। क्योंकि उन्होंने ना तो जाति देखा, ना तो उन्होंने धर्म देखा, उन्होंने सबसे पहले अपनी इंसानियत देखा, जो इंसानियत के नाते उन्होंने बचाने के लिए गया और उनकी मौत हो गई। आप क्या कहेंगे इस मामले में? सोच का आप अभी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं मिलूंगा इस खबर से नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।